हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स आपको समझाए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, 4th वाले पार्ट में हमें A3 गिवन है, तो 3rd नंबर हमें 15 दिया है और AP सीरीज के जो पहले 10 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 125 दिया है। तो हमें जो AP सीरीज है बच्चों उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और जो 10th वाला टर्म है वो हमें निकालना है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों, हमें जो गिवन है वो 3rd वाला जो टर्म है A3 वो इक्वल टू 15 हमें दिया है। तो बच्चों A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब उसी प्रकार से बच्चों हमें जो फर्स्ट 10 जो टर्म्स हैं उनका सम S10 का मतलब है AP सीरीज में पहले 10 नंबरों का सम, वो हमें 125 दिया है। तो बच्चों S10 को अगर हम खोलेंगे तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा n/2 है तो n हमारा यहाँ 10 है, तो इसका मतलब n की जगह 10 आ जाएगा। Sn जो है वो 125 है, n को हटा के 10 लिखा और a और d हमें निकालना है और ये जो n है इसको भी हटा के हमने 10 लिख दिया। अब बच्चों 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर ये जो 5 है ये 125 के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर आके डिवाइड हो गया। अब 125 को बच्चों जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब बच्चों एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके हम लोग a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को घटाएंगे। तो पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखा, उसके नीचे बच्चों हमने इक्वेशन 2 को लिखा। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें पहले किसी एक वेरिएबल के जो नंबर है वो बराबर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम बच्चों क्या कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दी और 1 की मल्टीप्लाई नीचे। इससे क्या होगा कि जो a के साथ जो नंबर है वो बराबर हो जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब बच्चों 2 की मल्टीप्लाई जब इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30 आ जाएगा इक्वेशन थर्ड, और 1 की मल्टीप्लाई जब इक्वेशन 2 में करेंगे तो डिट्टो आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग में नीचे के साइन बदल जाएंगे, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 2a एक बार प्लस में एक बार माइनस में बच्चों कैंसिल हो गया और 4d माइनस 9d को सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा माइनस का 5d और 30 माइनस 25 जो निकल के आएगा इक्वल टू 5। तो बच्चों यहाँ पे जो d निकल के आया वो इक्वल टू -1 निकल के आया। अब d जो इक्वल टू -1 निकल के आया है, थर्ड वाला टर्म जो है वो 15 दिया है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, ये जो d हमारा निकल के आया है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो d यहाँ पे ये मिस्टेक है, A3 इक्वल टू -15 कुछ नहीं है। तो बच्चों d को हटा के हमने उसकी वैल्यू रख दी -1। तो ऐसा करने से a की वैल्यू निकल के आ गई है और a हमारा इक्वल टू 17 निकल के आया। अब बच्चों a और d दोनों निकल चुके हैं तो d हमें कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, 10th वाला जो टर्म है बच्चों वो हमें निकालना है। तो हमें A10 निकालना है और A10 को हम कहते हैं a प्लस 9d। तो बच्चों a और d की जगह उनकी वैल्यू रख देंगे तो 10th वाला टर्म निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से A10 हमारा इक्वल टू 8 निकल के आया। अब बच्चों इसका 5th वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। 5th वाले पार्ट में हमें कॉमन डिफरेंस दिया है 5, d इक्वल टू 5। तो बच्चों जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। और S9 का मतलब है कि AP सीरीज में जो फर्स्ट 9 जो टर्म्स हैं उनका सम 75 दिया है। अब S9 को अगर हम खोलेंगे तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग
और एस एन जो है, एन जो टर्म है 9, उनका सम है 75। तो बच्चों एस एन को हटा के 75 लिख देंगे और एन को हटा के 9 लिख दिया और एन यहाँ पे 9 हो गया। अब बच्चों 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे हम लोग। तो इस इक्वेशंस में अगर हम ध्यान से देखें तो ए मिसिंग है, तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ए निकल के आएगा। इसमें हमने 2a और 40 में कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बच्चों कैलकुलेशन जो है थोड़ा अलग अलग तरीके से भी हो सकती है बच्चों की। उसके बाद जो 9 है उसकी मल्टीप्लाई a प्लस 20 में करेंगे तो 9a प्लस 180 हो जाएगा। फिर 180 इधर लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा बच्चों। 75 माइनस 180 जो है सॉल्व करके आएगा माइनस 105 इक्वल टू 9a। बच्चों माइनस 105 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 35/3। इसके बाद बच्चों a9 हमें निकालना है, तो a9 हमारा होता है a प्लस 8d। तो बच्चों a और d की वैल्यू हम रखेंगे। a अभी हमने निकाला है माइनस 35/3 और d हमें गिवन है। तो ये कैलकुलेट करके एलसीएम लेके जो 9th जो टर्म है वो निकल के आएगा a9 इक्वल टू 85/3 निकल के आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये 5th वाला पार्ट करना है। अगर हम इसका 6th वाला पार्ट देखें तो बच्चों 6th वाले पार्ट में हमें a गिवन है, फर्स्ट जो टर्म है, और कॉमन डिफरेंस जो है d वो भी हमें गिवन है इक्वल टू 8, और जो n जो टर्म है उनका सम जो है हमें 90 दिया है। तो बच्चों हमें बताना है कि AP सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमें n निकालना है और उसके बाद an निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, Sn हमें दिया है तो Sn का ही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों Sn को हटा के हम उसकी जगह क्या लिख देंगे 90, और n हमें निकालना है, a हमें गिवन है 2, फिर n हमें निकालना है तो n की जगह n ही रहेगा, d हमें दिया है 8। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशंस को देखें ध्यान से तो इसमें n मिसिंग है, तो कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई हम n-1 में करेंगे बच्चों, तो 8n-8 हो जाएगा। फिर 4 - 8 को हम सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से 180, फिर n की मल्टीप्लाई -4 + 8n में करेंगे तो -4n + 8n² हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी, जिसमें हमने थोड़ा इसमें कॉमन लेके छोटा कर दिया इसको। तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये निकल के आया 2n² - n - 45 = 0। तो बच्चों यहाँ पे 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 90 आया। अब हमें 90 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, आपस में प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो बच्चों वो हैं 10 और 9। तो 10 - 9 करके 1 आ जाएगा। फिर n की मल्टीप्लाई 10 - 9 में करेंगे बच्चों, तो ये 2n² - 10n + 9n - 45 = 0 हो जाएगा। बच्चों 2n कॉमन ले लेंगे तो ये होगा n - 5, इसमें +9 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया n - 5, फिर n - 5 को फिर कॉमन ले लिया तो 2n + 9 आ गया। तो बच्चों यहाँ सॉल्व करके n की वैल्यू आ गई है 5। दूसरे को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव n की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब AP सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों 5 है। तो अब बच्चों हमें A5 निकालना है, an निकालना है। तो n की जगह हम 5 रख देंगे, तो A5 जो है, जो 5th वाला जो टर्म है बच्चों वो निकल के आ जाएगा 34। तो इस तरीके से हमें 6 वाला पार्ट करना है।